गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज 6.4 के 4 क्वेश्चन हो चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 5 से लेना है। तो टुडे डेट डाल लीजिए 7 अक्टूबर 20। ठीक है, क्लास यहाँ डाल देता हूँ, क्लास सेवेंथ। और इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? 6.4 ये एक्सरसाइज आप पढ़ रहे थे और 6.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया सब। टुडे इज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको आज शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ABCD, आराम से समझिएगा, ये थोड़ी सी लेंथी सवाल है लेकिन बहुत सिंपल है। आप समझते हुए करेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल्स ओके। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर आगे लिखा हुआ है इज क्या, इज मीन्स होता है क्या, AB, ये आपको प्रूव करना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी जो उसकी सारी साइडों का जो सम है ये लेस देन, ये देखिए ये जो साइन है वो लेस देन का है, उस तरफ ग्रेटर, जो इस तरफ वाला होगा वो ग्रेटर कहलाता है, इस तरफ ओपन होता है इसका। तो 2AC प्लस BD, ये आपको प्रूव करना है कि क्या ऐसा हो सकता है किसी क्वाड्रिलेटरल्स में या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल्स बना लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है। ABC और ये D, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इसके डायगोनल भी बने हुए हैं। डायगोनल का मतलब ये अपोजिट को ऐड कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है वो पॉइंट है O। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिखा हुआ है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये जो है लेस देन होगा 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD से। सबसे पहले तो ट्रायंगल की जो थ्योरम होती है जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो लिखिए कि क्या होती है कि वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये आपको अब याद हो रही होगी, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में यानी टू साइड्स का जो सम होता है वो ग्रेटर होता है देन द थर्ड साइड से। तो सबसे पहले देखिए हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, हमने लिया AOB। देखिए हमने जो पहला ट्रायंगल लिया है उसका नाम है AOB, ये वाला है AOB वाला। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर हमने इसको लिया AOB। ओके, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो आपकी जो थ्योरम है कि जो टू साइड यानी टू साइड का सम ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। तो अगर हम थर्ड साइड इसमें देखें तो हमें यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले AB। ठीक है, तो हमें AB से प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं कि AB से ग्रेटर होगा, यानी एक साइड AB ले ली, इससे ग्रेटर होगा टू साइडों का सम। तो टू साइडें कौन सी बची इसकी, एक तो ये बची AO और एक बची OB। तो हम लिख सकते हैं OA प्लस OB। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हमने देखी ये दो साइड ले ली OA प्लस OB, इसका मतलब इन दो साइडों का जो सम है वो तीसरी साइड कौन सी है, AB। तो AB से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। ये तो आप जानते ही हैं। हमने ये इस तरफ क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमारा AB
लेस में लिखा हुआ है। दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला आपको चाहिए था यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ से मिल रहा है, यानी ए बी लेस। ये देखिए ए बी लेस, ओके, यानी हमें ए बी से ग्रेटर आगे बढ़ना है। ओके, तो जो क्वेश्चन की डिमांड है हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ सी। ओके, अब बी ओ सी में हमें दूसरी साइड कौन सी चाहिए, पहले यहाँ पर देखिए कौन सी चाहिए, किनारे पर बी सी चाहिए, तो हम दूसरे वाले ट्रायंगल में बी सी लिखेंगे। कौन सा ट्रायंगल लिया है हमने, बी ओ सी, यानी हमने सेकंड नंबर पर ये वाला ट्रायंगल लिया है। हम नंबर भी डालते जा रहे हैं, और सेकंड नंबर पर हमने क्या लिया है, बी सी। तो बी सी से ग्रेटर क्या हो जाएगा, दो साइडों का, ये कौन कौन सी, ये आपकी साइड दिख रही हैं, ओ बी प्लस ओ सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2। थर्ड नंबर पर चलते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं तीसरा वाला सी ओ डी। ये देखिए सी ओ डी। तीसरे नंबर पर हमें क्या लेना है, सी डी लिखना है। ये दिख रहा होगा, सी डी दिख रहा होगा आपको, सो आप यहाँ पे लिखिए क्या कि सी डी से ग्रेटर होगा, तीसरी साइड से ग्रेटर होगा कौन, दो साइडों का योग, और दो साइड कौन से ले लीजिए, ये ले लीजिए आप, ओ सी प्लस ओ डी। हमने डी पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, ओ सी प्लस ओ डी। फोर्थ नंबर पर चलते हैं, जो लास्ट ट्रायंगल बचा हुआ है ट्रायंगल ए ओ डी, इसको फोर्थ नंबर पर लेना है। और हमारी जो साइड कौन सी है, डी ए है, तो ये देखिए डी ए है, इसको यहाँ पर डी ए लिखेंगे। ये डी ए से ग्रेटर हो जाएगा कौन, दो साइडों का सम, और वो दो साइडें कौन सी हैं, ओ डी प्लस ओ ए। क्वेश्चन की जो डिमांड है हमें उसी के हिसाब से आगे इस थ्योरम को आगे लेके चलना है। देखिए हमने ये क्वाड्रिलेटरल दिया था, 4 इसमें ट्रायंगल बन रहे थे, फर्स्ट पर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, और हमारी ये थ्योरी होती है कि एनी सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो चूंकि हमने ए बी एक थर्ड साइड है उससे ग्रेटर आगे ले जाना, क्योंकि ए बी से ग्रेटर है ये पूरा। तो हमने पहले वाले ट्रायंगल से हमने ए बी निकाला, दूसरी से बी सी है तो दूसरी साइड हमने बी सी ले ली, और जो दो डी सी के अलावा जो दो साइडें बची आपकी ओ बी प्लस ओ सी वो ग्रेटर दिखाते गए। तो ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। अब आगे आप देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी हमें क्या करें, चारों इक्वेशनों को ऐड कर दें। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, यानी 4 इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। इसको करिए ऐड। ये देखिए ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी डी है और प्लस डी है। अब ये देखिए ग्रेटर का साइन है, अब सबको ऐड करिए। ओ ए प्लस ओ बी, ये आपने फर्स्ट लिख दिया। फिर देखिए आगे ओ बी प्लस ओ सी, ये सेकंड ऐड किया। फिर देखिए ओ डी प्लस ओ सी, ये थर्ड को ऐड किया। और लास्ट वाला है प्लस ओ डी प्लस ओ ए। चारों साइडों को आपने मतलब चारों इक्वेशनों को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड वाला ये दिख रहा होगा आपको, ये राइट साइड वाले सबको ऐड कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और ये लेस का साइन लगा हुआ है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए ओ ए है, ये भी ओ ए है, ओके, ये ओ बी है, ये भी ओ बी है, ये ओ सी है तो ये भी ओ सी है, और ये ओ डी है तो ये भी ओ डी, यानी सारी चीज़ें क्या है, दो बार हैं, डबल बार हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, और हम 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी और प्लस ओ डी। ठीक, क्योंकि हमने ओ ए और ओ ए को जोड़ा तो क्या होगा, 2 ओ ए 2 ओ बी 2 ओ सी और 2 ओ डी, यानी सब डबल डबल बार हैं। तो हमने 2 दोनों से कॉमन ले लिया, और ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, यानी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सब आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। ए बी क्या प्रूव करना है वो भी आपके सामने है। लेफ्ट साइड आपकी क्लियर चल रही है, 2 भी आपका आ चुका है। अब आपको लिखना है ए सी और बी डी। ये देखते हैं कहाँ से आता है। चलिए ये देखिए हमें ए सी चाहिए। ए सी आपका कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका ए सी। तो ए सी के बीच में क्या है, ए ओ प्लस ओ सी, यानी अगर हम ओ ए और ओ सी को एक साथ लिख लें, ये देखिए ओ से लेकर ए ओ ए और ओ से लेकर सी ओ सी, और अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा ए सी। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, जिससे कि हमें ए सी जो चाहिए वो हमारा सामने मिल जाएगा। तो हम प्लस में किसी भी नंबर को कहीं पर भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ओ ए के साथ हमने क्या लिख दिया, ओ सी। क्यों लिखा,
ये क्वेश्चन के हिसाब से ओ ए प्लस ओ सी को हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। उसी प्रकार आगे चलिए, ओ बी और ओ डी को एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ओ बी और ओ डी को जब एक साथ लिखेंगे तो दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं हम, बी डी लिख सकते हैं। ये देखिए ये दूरी ओ बी, ये दूरी ओ डी, और दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बी डी, और बी डी हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का जो थ्योरी है, थ्योरम है, वो कंप्लीट हो जाएगी और प्रूव भी हो जाएगी। चलिए तो ये देखिए ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, इस पूरी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। और ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी, इसको पूरी को हम क्या लिख सकते हैं, लाइन को बी डी। और ज़रा देख लीजिए ऊपर हमको जो प्रूव करना था वो यही था कि नहीं था, तो हम प्रूव कर चुके हैं जो हमें प्रूव करना था। तो हैंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस टू ए सी प्लस बी डी इज ट्रू, यानी ये बात या ये कथन ट्रू है और हमने इसको प्रूव कर दिया। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देख लेते हैं और इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 6.4 है ये कंप्लीट हो जाएगी। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ टू साइड of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what to measure should the length of थर्ड साइड फॉर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की उन्होंने टू साइड दे दी, एक 12 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर है। उनका क्वेश्चन ये है कि बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल, तीसरी साइड जो होगी वो किस किस के आसपास या किससे ग्रेटर और किससे नीचे हो सकती है, ये पूछा गया है। यानी जो तीसरी साइड होगी वो आपको बताना है कि वो किससे छोटी होगी या किससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं आंसर में। तो आपकी थ्योरी क्या है कि एज द सम ऑफ द लेंथ of any two sides of triangle is greater than the थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। ये तो आप इतने दिनों से सीख ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, अब हमको टू साइड दी गई है, एक 12 दी गई है और एक 15 दी गई है और तीसरी साइड पूछी गई है। जो तीसरी साइड है ये तो आपको ही मालूम है कि दोनों का सम तीसरी वाली से ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले हम दोनों का सम चेक करते हैं, ये दोनों साइडों का सम क्या है। तो द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो टू साइड्स यानी टू साइड्स का सम है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो अब थर्ड साइड इसकी पूछी गई है, तो अगर हम दोनों साइडों का सम कर दें तो वो कितना होता है 27। इसका मतलब वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो 27 से तो कम कैसी होगी,
कम ही होगी क्योंकि ये दोनों का सम हो चुका है। तो दोनों का जो सम है वो थर्ड साइड से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। तो जो तीसरी साइड है वो इस सम से तो कैसी होगी, लेस देन ही होगी ना। अब आगे चलते हैं। तब द थर्ड साइड हैज़ टू मोर देन 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो आ रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया कि जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की वो 3 सेंटीमीटर से कैसी होगी, ग्रेटर होगी, और 27 सेंटीमीटर से लेस देन यानी छोटी होगी। ठीक है, तो आंसर आपका आ चुका है। हैंस लेंथ ऑफ द third side could be any length greater than 3 centimeter and less than 27 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो अब इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए कि द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। मतलब उसकी जो थर्ड साइड है वो किस किस के आसपास हो सकती है, या किससे नीचे या ऊपर हो सकती है। सो सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में एनी टू साइड्स का सम तो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो अगर हमें इसकी थर्ड साइड ही पूछी गई है तो अगर हम दोनों साइडों का सम कर देते हैं तो देखिए द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन, इन दोनों का जो सम करते हैं तो 27 सेंटीमीटर आता है। और थर्ड साइड से क्या होगा, दोनों का सम ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब जो थर्ड साइड होगी उन दोनों के सम से कैसी होगी, लेस होगी। ये तो बात क्लियर हो गई। अब पूछा गया है, दिमाग लगाना है कि अगर 27 से वो लेस होगी तो ग्रेटर किससे होना चाहिए। तो दोनों जो साइड दी गई हैं इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, वो 3 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो जो थर्ड साइड होगी किसी भी ट्रायंगल की, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पेपर में ध्यान रखिए कहीं पर भी कि अगर दो साइड आपको ट्रायंगल की दी गई है और थर्ड साइड के बारे में पूछा जा रहा है वो क्या होगी, तो आप दोनों साइडों का सम निकाल लीजिए, दोनों साइडों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ओके, तो जो इसका मतलब होगा कि जो आपकी थर्ड साइड होगी वो जो डिफरेंस आया है उससे ग्रेटर और जो सम आया है उससे लेस, यानी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कुड बी एनी लेंथ ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 27 सेंटीमीटर। कहीं पर भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इसी तरह से करना है, ये बात को ध्यान रखना है। एक आपका इसमें एग्जाम्पल भी है बिल्कुल सेम इसी तरह का जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप होमवर्क में ज़रूर करिएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो कि इसी से मिलता जुलता है। केवल एक ही क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए, आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब देखिए वहाँ पर 12 और 15 था, हमने यहाँ पर 6 और 8 सेंटीमीटर ट्रायंगल की टू साइड दी गई है। फिर आगे पूछा बिटवीन which two numbers can length of the third side fall। इसमें भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि थर्ड साइड पूछी गई। तो सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो आप किसको थर्ड साइड निकालना है, तो जो थर्ड साइड होगी वो लेस होगी किससे, दोनों के प्लस से, यानी 8 + 6 करेंगे तो क्या आएगी 14, यानी इसकी जो थर्ड साइड होगी वो 14 सेंटीमीटर से कैसी होगी, लेस देन होगी। और दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना आता है, 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आएगा। तो आप आंसर में लिख के क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कुड बी एनी लेंथ ग्रेटर देन, इनकी डिफरेंस क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, तो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर एंड लेस देन, दोनों का सम क्या है 14, तो लेस देन 14 सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगी और 14 सेंटीमीटर से लेस देन होगी।
समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन इसी तरह के हैं, ये जो पूछे जाएंगे। तो आपको यही करना है कि जो भी उसकी 2 साइड दी जाए उसको प्लस कर दीजिए, उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जो थर्ड साइड होगी उसके डिफरेंस से ग्रेटर होगी और उसके जो सम है उन 2 साइड्स के सम से लेस देन होगी। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपकी जो परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तैयारी करते रहिए। और एग्ज़ाम में सारे चैप्टर जो आपको फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में पूछे गए थे वो भी आएंगे, और जो आगे के आप पढ़ रहे हैं वो भी आएंगे। ठीक है ना। तो तैयारी अपनी करते रहिए, और जब भी एग्ज़ाम होगा उसकी आपको जल्दी ही सूचना दे दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको ज़रूर करिएगा। ओके।